हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते। तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि हमारे यहाँ क्यों लगी 163 धारा। तो आमतौर पर 163 धारा कब लगती है, पहले तो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ। किसी क्षेत्र में जब तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है, भीड़ इकट्ठा होने की संभावना होती है, या लड़ाई झगड़े की संभावना होती है, शांति भंग करने की संभावना होती है, तब ये धारा लगाई जाती है। तो आज है 21 जून और हमारे यहाँ इंटरनेट व्यवस्था बंद कर दी गई थी, रोक दी गई थी। और अभी शाम को इंटरनेट तो खुल चुका है, पर ये चीज क्यों हुई हमारे यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहले तो दोस्तों, जिनको नहीं पता है कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के कर्णप्रयाग ब्लॉक से। तो आपने आजकल कर्णप्रयाग के बारे में तो काफी चीज सुनी ली होगी कि आजकल क्या क्या चल रहा है कर्णप्रयाग में। तो दोस्तों, 16 जून को कर्णप्रयाग में 4 निहंग सिख और लोकल्स के बीच में लड़ाई हो गई थी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा सोशल मीडिया के द्वारा। तो ये लड़ाई क्यों हुई थी पहले तो ये क्लियर करेंगे, और 16 तारीख के बाद 21 जून को इंटरनेट बंद क्यों हुआ ये बात भी क्लियर करेंगे। काफी गंभीर बात है, और जो चीज यहाँ हो रही है ये चीज कभी भी यहाँ नहीं हुई, तो काफी अजीब भी लग रहा है। इंटरनेट जीवन में अभी तक तो कभी बंद नहीं हुआ था, जैसी स्थिति आजकल पैदा हो गई है तो बहुत ही खराब स्थिति हो रखी है हमारे इधर। तो दोस्तों, क्या हुआ, 16 जून को 4 निहंग सिख और लोकल्स के बीच में लड़ाई होती है। ये लड़ाई क्यों होती है? तो वहां पर बहुत सारे होटल्स है, जैसे कि कृष्णा पैलेस है, अम्बे स्वीट शॉप है और रावत रेस्टोरेंट है। ये है कर्ण मंदिर के ठीक सीध में ही है। और यहाँ पर जो रावत रेस्टोरेंट के मालिक के लड़के हैं वो अपनी बाइक लगाते हैं। तो जैसे वो बाइक पार्क करते हैं तो इधर से 4 निहंग सिख की बाइक आती है और उनकी टक्कर हो जाती है आपस में। तो इसी चीज पे बहस होती है शुरू में, और यहाँ पर तो मुझे सूचना मिली कि पहले निहंग सिख जिनके साथ टक्कर होती है उन पे थप्पड़ मार देते हैं। तो यहाँ से विवाद थोड़ा बढ़ता है और लोकल्स इकट्ठा होते हैं, उनको शांत करने की कोशिश करते हैं कि चलो हो गया, क्यों क्यों हुआ वो। पर वो उन्होंने अपनी तलवार निकाल दी थी जब ये रेस्टोरेंट के बाहर से हो रहा था। तो वहां पर की वीडियो बहुत कम वायरल हुई है, पर उसके ऊपर की वीडियो काफी वायरल हुई है। जब रोड के वो ऊपर साइड से जाते हैं तो वहां पर एक आदमी मुक्का मारता हुआ दिखता है, वो लोकल होता है, और उधर से निहंग सिख तलवार से वार कर देते हैं। पर जो आदमी मुक्का मारता है वहां पर, तो उसी के साथ उनकी टक्कर भी होती है। तो शायद उन पे जब थप्पड़ पड़ा तो वो गुस्सा अंदर होगा, तो उन्होंने मुक्का मार दिया वहां पर, और उसके बाद थोड़ा सिचुएशन बिगड़ गई वहां पर। उसके बाद वही भैया के सर पे तलवार की चोट लग गई और उनका यहाँ पर सर फट गया था। किसी ने वीडियो देखी होगी तो बहुत ही ज्यादा खराब हालत हो रही थी उस भैया की। तो भगवान की दया से वो अभी ठीक हैं। और उसके 4 दिन बाद 20 तारीख को यहाँ पर फिर से एक चीज हो जाती है। यहाँ पर कर्णप्रयाग से देहरादून वाले रूट पर नगरासू पड़ता है, वहां पर गुरुद्वारा है। वहां पर 8 निहंग लोग आते हैं, 8 निहंग सिख श्रद्धालु लोग आते हैं। श्रद्धालु ही बोलूंगी मैं, क्योंकि वो तो यात्रा पे आ रखे थे, परंतु उनका माइंड चेंज हो गया। वो किस पर्पज से आए थे वो हमको बाद में पता चला। तो जो देहरादून वाला रूट है वहां पर एक जगह का नाम पड़ता है नगरासू, और वहां पर गुरुद्वारा है। तो वहां पर 8 निहंग सिखों द्वारा गुरुद्वारे पे कब्जा कर लिया जाता है, और वहां पर जो गुरुद्वारे में लोग रहते हैं उनको बंदी बना लिया है, और 1-2 लोग बंदी बने हुए हैं, और वो खुद सिख हैं, वो खुद सरदार हैं जिनको उन्होंने बंदी बनाया हुआ है। तो ये चीज इसी से रिलेटेड है। तो जो लड़ाई हुई थी पहले, तो इतनी भयंकर लड़ाई हुई वहां पर, लोकल्स को चोट, 6 लोकल्स को तो चोट लगी है। फिर जो 4 सिख है उसमें से 1 सिख को चोट लगी थी। जो निहंग सिख है उसमें से एक के पैर पे चोट लगी, क्योंकि जब तलवारबाजी हुई तो लोकल्स के हाथ में कुछ भी नहीं था। लोगों ने वीडियो में बोला कि उनके पास रॉड है, डंडे थे। वो डंडे सिर्फ लाए थे अपनी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि उन्होंने तलवार पहले ही निकाल ली थी। तो वहां पर जब वो डंडा लेके आते हैं, आपने वीडियो में देखा भी होगा, तो उनका डंडा का यूज तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। लोकल्स ने तो डंडे का यूज किया ही नहीं। पर वहां पर जब वो भैया लड़ाई कर रहे थे तो तलवार से उनके सर पे चोट लगी। तो उसके बाद लोकल्स ने पत्थर उठाए और पत्थर से उन 4 निहंग सिखों पे वार किया। तो उसमें एक निहंग सिख के पैर पे भी चोट लगी थी। ऐसा नहीं कि लोकली घायल हुए, वो भी घायल हुए थे। उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था, चमोली पुरसाड़ी जेल है, वहां डाल दिया गया था। पर उसके बाद सोशल मीडिया पे ये मामला बहुत ही ज्यादा भयंकर हो चुका है, और यहाँ पर निहंग सिख कल 20 तारीख को नगरासू में पहुंचे और उन्होंने वहां पर अशांति फैलाना शुरू कर दिया है। वहां पर कब्जा करने के बाद वो आसपास रात में पत्थर फेंकते हैं, गुरुद्वारे से
गुरुद्वारे में चढ़ के वहां पर से पत्थर फेंकते हैं। लोकल्स भी पूरे दहशत में हैं और उनके पास बताया जा रहा है कि बंदूक है, तलवार है और पेट्रोल बम है। तो उनकी मांग क्या है? उनकी मांग ये है कि पहले तो जो निहंग सिख यहाँ जेल में है उनको रिहा किया जाए। अभी कहाँ है वो लोग? जी, ये तो कानूनी मसला है ना, वकील छुड़वाएगा जब। वो कह रहे हैं जो हमारे 4 लोग हैं और उनमें से एक की जो टांगी तोड़ दी है उसका आपको लगता है? चाह रहे हैं उनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए और उनको जमानत दी जाए। ये देख सकते हैं खुद से हमारी बातचीत हो रही इस समय, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो 4 लोग अभी जेल में हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो एक निहंग की मारपीट के दौरान जो चोटें आई टांगों में उसको इंसाफ चाहिए। सब मानते हैं, सब मानते हैं। ऊपर से उनको पूरी व्यवस्था चाहिए कि उनको खाना पानी दिया जाए वहां पर, और वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक जो निहंग सिख है उनको छोड़ा नहीं गया। ऐसे उनकी धमकी है। और यहाँ पर एसपी डीएम सब लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो वो लोग जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो धमकी दे रहे हैं कि कोई भी अंदर आया तो उनको तलवार से काट दिया जाएगा। तो काफी गंभीर सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये अभी तक 21 जून, आज 21 जून है। मैं आपको आज की बात बता रही हूँ कि ये आज हुआ है सब चीज। तो हमारे दिन में तो नेट बंद था, पर ये सूचना हमको अभी मिल चुकी थी कि अभी भी वहां पर ऐसा माहौल हो रखा है। तो जो लोकल्स हैं वहां पर नगरासू में, उनमें तो दहशत फैल रखी है भयंकर, क्योंकि एक लोकल बोल रहा था कि उन्होंने रात भर हमारे दुकान पे पत्थर फेंका। तो ऐसे सिचुएशन हो गई है। पहली बात, जो 16 जून को लड़ाई हुई उसमें तो इंसानियत मर चुकी थी कि आपस में इतनी भयंकर लड़ाई कर रहे हो, तलवार से काट दे रहे हो किसी का सर, तो वहां पर वो मर भी सकता था। भगवान की दया से वो भैया तो सही हैं, पर लोगों की अंदर की जो इंसानियत है वो मर चुकी है दोस्तों। मैं क्या बताऊं आपको। और अभी भी माहौल ऐसे ही हो रखा है, तो आगे क्या होगा। अभी तो उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने एक और धमकी दी कि उनको रिहा नहीं किया तो और निहंग लोग यहाँ आ सकते हैं। तो पूरी अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन वहां पर आ चुकी है, कल ही पहुंच चुकी थी जब ये चीज हुई। तो जो अंदर बंदी हैं उन्होंने ही मतलब उनके साथ मतलब कमेटी और जो निहंग 8 निहंग सिख है इनके बीच में लड़ाई हुई। तो जो कमेटी वाले हैं, गुरुद्वारा के कमेटी वाले हैं, उन्होंने ही पुलिस को वहां पर सूचना प्रदान करी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया है और आप लोग आ जाओ। तो जैसे ही वो लोग 8 लोग बाहर निकलने वाले थे, क्योंकि उनका मोटिव कर्णप्रयाग आना था, पर वहां पर जैसे वो बाहर आने वाले तब तक वहां पर पुलिस पहुंच चुकी थी और पुलिस प्रशासन भी है वहां पर, आईटीबीपी भी है वहां पर। और नगरासू तो रुद्रप्रयाग क्षेत्र में आता है, तो रुद्रप्रयाग के डीएम, एसपी वगैरह सब लोग वहां पर पहुंच रखे हैं। तो इसी वजह से यहाँ का माहौल भी बहुत खराब हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया था और 163 धारा यहाँ पर लगाई गई। तो आप लोग ही बताओ, पहले तो लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है, ऊपर से जिन लोगों ने सोचा नहीं कि तलवार से मारने का, उन लोगों के लिए वो लोग आ रहे हैं कि इनको छोड़ो, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती सही गलत तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, पर एक इंसानियत होती है ना, वो इंसानियत मर चुकी है। लोग इतना नहीं सोच रहे हैं कि इंसान को मारने में थोड़ा भी डर नहीं है लोगों को। और ऐसा माहौल ना यहाँ कर्णप्रयाग में कभी भी नहीं हुआ जैसा आजकल चल रहा है। तो काफी गंभीर बात है ये, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर व्लॉग बना के बता दूं यहाँ पर जो भी यहाँ मेरे उसमें बाहर के देख रहे होंगे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ चल रही है। तो दोस्तों जैसे भी मुझे सूचना प्राप्त होती है कोई भी, तो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगी। बाकी यहीं पे इस व्लॉग को एंड करते हैं। ये व्लॉग भी क्या था, ये एक सूचना के लिए मैंने यहाँ पर व्लॉग बनाया। तो